उत्तर प्रदेश जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, जनपद संभल एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा, जनपद संभल में कानून व्यवस्था अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान थाना भैजोई पुलिस टीम ने दिनांक 16/3/2025 को फर्जीवाड़ा का किया भंडाफोड़। अंतर्राज्य के गिरोह के 4 अभियुक्तों को फर्जी 26 आरसी के साथ 22 ट्रैक्टरों को अलग अलग राज्यों के ट्रैक्टरों के साथ किया गया गिरफ्तार। चारों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। आइए दिखाते हैं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, जनपद संभल क्या कहते हैं। आज जनपद संभल में जो संगठित अपराध है उसके ऊपर लगातार कड़ी कार्रवाई हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में चल रही है। इन्होंने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग रोचक फर्जी ट्रैक्टर का इंश्योरेंस का एक स्कैम है जो कि इंटर स्टेट स्कैम है, उसका खुलासा करने में काफ़ी मेहनत की थी, जिसको आज रंग लाई है। इसमें आज कुल 26 आरसी अलग-अलग ट्रैक्टरों की और कुल 22 ट्रैक्टर हैं, उनको यहाँ पे हिरासत में लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के द्वारा ट्रैक्टरों का फाइनेंस करवा के उनको बिना लोन जमा कराए उनको बेच देना, बिना आरटीओ के ट्रांसफर के उनको बेच देना, ट्रैक्टरों के फर्जी और कूटरचित इन लोगों के द्वारा दस्तावेज बना के लोन कंपनियों को धोखा देने के उद्देश्य से ट्रैक्टरों के फर्जी दस्तावेज इनके द्वारा बना के एक अंतर्राज्यीय गैंग चलाया जा रहा था, जिसमें बीमा कंपनियों को भारी मात्रा में इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पूर्व में यहाँ के एडिशनल एसपी के द्वारा इंश्योरेंस का एक फ्रॉड अनर्थ किया था, जिसके अंदर अभी तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें वो लोग मरे हुए लोगों का इंश्योरेंस करते थे और उसके बाद में उसके 20 से 30 लाख रुपए तक की धनराशि प्रत्येक डेथ सर्टिफिकेट के आधार पे बैंक से लोन प्रोसेस करवा के वो लोग करते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है। उसने अपने पिताजी के मरणासन होने की स्थिति में PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसका लाभ दिलवाया उस व्यक्ति को, और उसी मरणासन स्थिति में उसने 3 वाहन खरीदे। उनमें से एक वाहन ट्रैक्टर भी था। उस ट्रैक्टर को जब उस व्यक्ति के कागज खंगाले गए पता चला कि उसने वो ट्रैक्टर है बाद में इंश्योरेंस कंपनी से लेने के बाद में उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। यहाँ पे 2 और प्रकार के फ्रॉड भी पता चले हैं, जिसमें एक रामनरेश नाम के व्यक्ति हैं, एटा के रहने वाले हैं। उन्होंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेने के बाद में उस ट्रैक्टर को यहाँ ला के बेच दिया और उन्होंने कहीं वहाँ पे बता दिया कि चोरी हो गया है। और यहाँ पे एक चौधरपुर नाम की जगह है मुरादाबाद में, वहाँ पे एक बड़ी पैंठ लगती है। वहाँ पे जब पुलिस के द्वारा पता चला कि किस जगह पे बेचा गया है ट्रैक्टर, तो उस पैंठ के अंदर जब पूछताछ की गई और अन्य ट्रैक्टरों को हिरासत में लिया, तब पता चला कि एक मदर टेरेसा नाम के व्यक्ति है, जो कि एक महिला का नाम होना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति का नाम है, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका इन्होंने बना के उसके व्यक्ति को मात्र 30-35 साल का व्यक्ति दिखाते हुए दर्शाया है, जबकि ये फोटो में देखने से प्रतीत हो रहा है कम से कम 65 से 70 साल का व्यक्ति है। तो ये आसाम का इस तरीके के एक व्यक्ति के नाम की भी आरसी वहाँ पे प्रकाश में आई, तो पता चला कि आसाम की एक इंश्योरेंस इस तरह कंपनी है, उसने वहाँ के किसी किसान को दिया था और वहाँ से फिर ये यहाँ की पैंठ के अंदर बेचने के लिए लाया गया था। तो भारत के विभिन्न राज्यों में इस तरीके से ट्रैक्टर के नाम पे चलने वाले फ्रॉड में संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की भी कई आरसी यहाँ पे मिली है, उड़ीसा की 4 मिली है, बिहार की 4, असम की 5, पश्चिम बंगाल के 5 और छत्तीसगढ़ के 8 आरसियाँ कुल पुलिस को मिली है। इन सबका जब QR कोड स्कैन किया गया है तो वो QR कोड में सिर्फ कोई फेलियर का या फिर कोई टेक्स्ट आता है, किसी वेबसाइट या किसी लिंक पे नहीं ले जा रहा है। तो ये जितनी भी आरसी है ये अभी वर्तमान में सीज की गई है, इन सब की भी जांच की जाएगी। अभी तक कुल 2 अभियोग पुलिस के द्वारा इसमें पंजीकृत किए गए हैं। कुल 3 लोन डिफॉल्ट में से एक अभियोग है वो आसाम की बैंक के तहरीर पे लिखा गया है, और दूसरा यहाँ पे एटा में जिस व्यक्ति का ट्रैक्टर का ये फ्रॉड हुआ था उसका लिखाया गया है। पुलिस के द्वारा बाकी जितने भी आरसी हैं इन सबकी भी जांच की जाएगी और प्रत्येक आरसी का एक अभियोग पंजीकृत कराते हुए ये जो गैंग है जो ट्रैक्टरों को इस तरीके से खरीद फरोख्त करके बीमा कंपनियों को चूना लगा के बिना आरटीओ से परमिशन NOC लेके ट्रांसफर करने वाले इस तरह का फ्रॉड करने वाली गैंग है, इसको पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया जाएगा और वृहद स्तर पे अभी ये जांच है ये जारी रहेगी। इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा रहा है, जिनके नाम एहसान,
अब्दुल कादिर, छत्रपाल और राकेश हैं। ये लोग उनमें से 2 लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक बदायूं का और एक संभल का है। पुलिस के द्वारा इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो आरसी है उसकी जांच की जाएगी और जिस टीम ने इस अच्छे खुलासे में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से दिया जाएगा। सर कितने ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं? अभी तक कुल 22 ट्रैक्टर है, वहाँ 65 चौधरपुर 65 से और अन्य जगहों से पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। थैंक यू।